तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 33 बड़ी भर्ती के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया लेवल की वैकेंसीज होने वाले हैं, इंडिया लेवल के पोस्ट होने वाले हैं और इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्वालिफिकेशंस योग्यता क्या होगी, आयु सीमा, सैलरी कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में। तो अंत तक वीडियोस को जरूर देखें, आपकी भर्ती की खबर इसमें जरूर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ी भर्ती के बारे में, वो है एसबीआई पीओ के भर्ती। आप सभी के लिए केंद्र सरकार से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल वैकेंसी है एसबीआई पीओ भर्ती को लेकर के बड़ी खबर है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो किसी भी विषय में आप लोगों का ग्रेजुएशंस कंप्लीट होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम उम्र 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 वर्ष है। एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को नियमानुसार छूट है, वो भी आपको मिल पाने वाले हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, मेडिकल यानी कि प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, इंटरव्यूज होंगे, मेडिकल। सैलरी की अगर हम बात करें तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं में आपको 56,000 रुपये से लेकर के 90,000 रुपये प्रति माह प्लस जो है भत्ते हैं, वो भी आप सभी को मिल पाएंगे। तो आवेदन कहाँ करें, तो sbi.co.in कैरियर्स पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन है वो जो है कर सकते हैं। खबर नंबर 2, जिसमें एल.आई.सी एक भर्ती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से पोस्ट है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशंस होने चाहिए, जिसमें सिविल एक्चुअली वालों को प्राथमिकता है जो मिलेंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 30 वर्ष। चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। सैलरी की अगर हम बात करें तो 53,000 रुपये से लेकर के 85,000 रुपये तक आपको प्रति माह जो है इस भर्ती परीक्षा में आपको सैलरियाँ वो फिर मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो है एलआईसी बेनिफिट्स। तो आवेदन कहाँ करें, तो आवेदन करने के लिए आप जो है LICindia.in पर जा कर के ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जो तीसरी सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है वो है आरबीआई ग्रेड बी की भर्ती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में आरबीआई ग्रेड बी भर्ती की बड़ी खबर है, जिसमें आप सभी के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रेड बी ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इस भर्ती परीक्षा में हम आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशंस योग्यता होनी चाहिए। ग्रेजुएशंस में आपका 60% अंक, वहीं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस है जो मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप बीकॉम वाले स्टूडेंट है तो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 वर्ष है। चयन प्रक्रिया जो होंगे फेज 1, फेज 2, देन साक्षात्कार, इंटरव्यू। सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा सैलरी होंगे, 75,000 रुपये से लेकर के 1,25,000 रुपये तक का भी आपको सैलरी है वो भी आपको प्रति माह। देन आपको भत्ते हैं वो भी जो है मिल पाएंगे। तो आवेदन आपको कहाँ करने हैं, तो आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आवेदन है वो करने हैं। फिर है IBPS पीओ भर्ती।
तो केंद्र सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट्स में आपके लिए आईबीपीएस पीओ भर्ती की बड़ी खबर, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सेक्शन द्वारा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर नई भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी हुए हैं। और इसमें आवेदन करने के लिए योग्यता जो क्वालिफिकेशंस होने चाहिए वह है किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 20 वर्ष से लेकर के 30 साल। चयन प्रक्रिया आपका प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, तो प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, देन इंटरव्यूज। तो इस तरह से आपके सिलेक्शन है वो फिर हो पाएंगे। सैलरी की बात करें तो इस भर्ती परीक्षा में आपको 52,000 रुपये से लेकर के 85,000 रुपये तक आपको प्रति माह वो मिल पाएंगे। आवेदन ibps.in पर जाइए। इसके बाद जो 5वीं सबसे बड़ी पोस्ट होने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, जिसमें एसबीआई क्लर्क भर्ती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार से एसबीआई क्लर्क भर्ती के बड़ी खबर है। तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जूनियर एसोसिएट के पदों पर जो है भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन करने के लिए किसी भी विषय में आप लोगों का ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 20 वर्ष से लेकर के 28 साल। चयन प्रक्रिया जो आपके होने वाले हैं वो है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रीलिम्स और मेंस 2 परीक्षाएं होंगी। सैलरी की अगर हम बात करें तो 32,000 रुपये से लेकर के 52,000 रुपये प्रति माह प्लस भत्ते हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। आवेदन कहाँ करें तो आवेदन करने के लिए आप जो है sbi.in sbi.co.in पर आप लोग जो है आवेदन आप लोग कर पाएंगे। फिर जो 6 नंबर की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है वो है एसएससी सीजीएल भर्ती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में एसएससी सीजीएल भर्ती की बड़ी खबर है, जिसमें स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के तहत इनकम टैक्स, सीबीआई, सीएसएस, ऑडिटर, अकाउंटेंट के पदों पर नोटिफिकेशंस, ये सभी पोस्ट आने वाले टाइम में आपके लिए होने वाले हैं। फिर आपके लिए अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी विषय में आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आयु सीमा आप लोगों का 18 वर्ष से लेकर के 32 साल पद के अनुसार। और चयन प्रक्रिया टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। सैलरी आपका 35,000 रुपये से लेकर के जो है 1.5 लाख रुपए तक का प्रति माह। आवेदन कहाँ करना है तो ssc.nic.in पर आपको जाना है। जो 7 नंबर की सबसे बड़ी पोस्ट होंगे वो है आईबीपीएस क्लर्क भर्ती। तो केंद्र सरकार से जो है आईबीपीएस क्लर्क भर्ती की जो है बड़ी खबर है, जिसमें आईबीपीएस द्वारा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्लर्क के हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। इसमें आप लोगों का कंप्यूटर ज्ञान होने चाहिए और किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना सबसे ज़्यादा जरूरी होने वाली है। आयु सीमा 20 वर्ष से लेकर के 28 साल। चयन प्रक्रिया आपके जो होंगे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा से। सैलरी आपको 29,000 रुपये से लेकर के 45,000 रुपये तक प्रति माह मिलेगा। आवेदन कहाँ करना है तो ibps.in पर जाना है। इसके बाद आपके लिए जो पोस्ट होंगे वो है EPFOSS भर्ती, जिसमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों पर नोटिफिकेशन। तो इसमें भी ग्रेजुएशन, लिखित परीक्षा, रिटर्न एग्जाम्स होंगे। एज लिमिट आपके 18 वर्ष से लेकर के 27 साल। सैलरी आपको
₹25,500 से लेकर के ₹81,100 प्रति माह आपको मिल पाएँगे। तो आवेदन कहाँ करें? तो इसके लिए ईपीएफ इंडिया.gov.in पर आपको आवेदन है वो करने हैं। इसके बाद है वैकेंसी नंबर 9 एसएससी सीएचएसएल भर्ती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बहुत ही बड़ी भर्ती है जिसमें स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के तहत एलडीसी, डीओ, पीए ऐसे पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 12वीं पास। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 27 साल। चयन प्रक्रिया टीयर 1 टीयर 2 स्किल टेस्ट है। सैलरी की बात करें तो ₹19,900 से लेकर के ₹92,300 आपको प्रति माह मिलेंगे। आवेदन कहाँ करें? तो ssc.nic.in पर आपको जाना है। खबर और वैकेंसी नंबर 10 रेलवे एनटीपीसी भर्ती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में रेलवे एनटीपीसी भर्ती की भी बड़ी खबर जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एनटीपीसी के तहत जो है जूनियर क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, कमर्शियल अप्रेंटिस ऐसे पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और क्वालिफिकेशंस 12वीं पास या ग्रेजुएशन पद के अनुसार आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 33 साल। चयन प्रक्रिया CBT 1 प्लस CBT 2 टाइपिंग टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। सैलरी आपको ₹19,900 से लेकर के ₹92,300 प्रति माह आपको मिलने वाले हैं। आवेदन कहाँ करना है? तो RRB apply.gov.in पर। वैकेंसी नंबर 11 रेलवे ग्रुप डी भर्ती। सेंट्रल गवर्नमेंट्स में रेलवे ग्रुप डी भर्ती की खबर जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ट्रैकमैन, हेल्पर, गार्डमैन, गेटमैन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जिसमें क्वालिफिकेशन है 10वीं पास प्लस ITI। आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट 33 वर्ष। चयन प्रक्रिया आपके CBT प्लस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट प्लस मेडिकल। सैलरी की अगर हम बात करें तो ₹18,000 से लेकर के ₹56,900 आपको मिलेगा। आवेदन कहाँ करना है? तो RRB apply.gov.in पर। वैकेंसी नंबर 12 है SSC GD कांस्टेबल भर्ती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से SSC GD कांस्टेबल भर्ती की बड़ी खबर जिसमें स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन द्वारा BSF, CRPF, CISF, SSB, कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है। क्वालिफिकेशंस आपके 10वीं पास। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष। चयन प्रक्रिया जो होंगे CBT प्लस फिजिकल टेस्ट मेडिकल। सैलरी ₹21,700 से लेकर के ₹69,100 प्रति माह। आवेदन कहाँ करना है? तो ssc.nic.in पर जाना है। फिर है UPSC सिविल सर्विसेज। NDA केंद्र सरकार से इंडिया भर्ती जिसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर के पदों पर नोटिफिकेशंस। तो ये भी पोस्ट काफ़ी अच्छे हैं। 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं और इसमें फिजिक्स मैथ्स वाले जरूरी हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा प्लस SSB इंटरव्यू प्लस मेडिकल होंगे। सैलरी ₹56,100 से लेकर 2.5 लाख के करीब आपको मिल सकता है। आवेदन upsc.gov.in पर। इसके बाद 15 नंबर की जो वैकेंसी है CDS भर्ती। तो इंजीनियरिंग डिग्री वाले। फिर है CAPF भर्ती, CRPF, CISF पोस्ट, KVS टीचर जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा PGT, TGT और
पीआरटी टीचर पदों पर नोटिफिकेशन जारी। तो बीएड वाले, सीटेट वाले जो इस कोर्स से संबंधित स्टूडेंट हैं वो अप्लाई करेंगे। नॉर्मल ही बेकार है। अंदर मनी जावे ना, इल काट के रखना ना तो मस्त है, ठंडा ठंडा रही चाहिए। ऐसे चानी चानी कर दिया कर, सुबह का मुख खराब तो नहीं हुआ है। अब अंदर फ्रीजर में रख दे। तो आयु सीमा 21 वर्ष मैक्सिमम 40 वर्ष। केंद्र सरकार एसएससी एमटीएस भर्ती, देन डीआरडीओ पोस्ट, हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट जिसमें क्लर्क, स्टेनो और अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन। तो 12th पास वाले स्टूडेंट, सैलरी 25,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये तक आपको वो भी मिल पाएंगे। तो LIC एडीओ भर्ती वाले जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट्स हैं, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। नाबार्ड ग्रेड ए भर्ती। तो ये सभी तमाम पोस्ट आपके लिए होने वाले हैं। इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, अग्निवीर के पोस्ट, यूजीसी नेट। तो इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी संबंधित विभागों के आधिकारिक वेबसाइटों और अधिसूचनाओं पर आधारित है। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। पद संख्या, तिथि और अन्य जानकारी बदल सकती है, इसलिए हमेशा ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करें। यह चैनल किसी भी भर्ती प्रक्रिया का आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं है। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू आप सभी का।